हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था लाइनियर इनइक्वालिटी। और अब तक हम ये जान चुके हैं कि लाइनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। तो उसे शुरू करने से पहले दो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहली, कि कोई लाइन किसी कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। और अगर वो लाइन वर्टिकल है तो ये कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसे बोलेंगे लेफ्ट पार्ट और इसे बोलेंगे राइट पार्ट, ठीक है। अगर वो लाइन इंक्लाइंड है तो फिर से ये कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसे बोलेंगे अपर पार्ट या फिर अपर रीजन, इसे बोलेंगे लोअर रीजन, ठीक है। और कोई पॉइंट किसी कार्टेशियन प्लेन में कहाँ लाई कर सकता है? कोई पॉइंट किसी कार्टेशियन प्लेन में इस रीजन में भी लाई कर सकता है, अपर रीजन में, या फिर लोअर रीजन में भी लाई कर सकता है, या फिर इस लाइन के ऊपर भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो अब शुरू करते हैं इनइक्वालिटी से। तो इनइक्वालिटी में तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास एक इनइक्वालिटी है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स सी, ठीक है। एक ये हो सकती है। दूसरी हो सकती है ए एक्स प्लस बी वाई इज मोर देन सी। और तीसरी हो सकती है ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी, ठीक है। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखते हैं पहली। हम जानते हैं कि ये क्या है, ये है लाइनियर इक्वेशन। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है लाइन को, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट है मेरे पास P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, अगर ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। ये हुई पहली पॉसिबिलिटी। अब सेकंड देखते हैं। अब मेरे पास है एक इनइक्वालिटी। मान लीजिए कि ये लाइन है और ये लाइन कौन सी है? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स सी, ठीक है। तो अब मैं एक पॉइंट ले लेता हूं इस लाइन के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए कि पी पॉइंट है और नाम दे देता हूं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं लिख सकता हूं ए अल्फा, यानी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं लिख सकता हूं ए अल्फा बी बीटा इक्वल्स सी, है ना। इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, ठीक है। अब मैं कोई पॉइंट लेता हूं अपर रीजन के अंदर, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली इसके ऊपर है, ठीक है। पी पॉइंट के बिल्कुल ऊपर है ये पॉइंट। इसे मैं क्यू बोल देता हूं। तो एब्सिसा रहेगा सेम अल्फा और वाई कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं गामा, ठीक है। अब इस फिगर से हमें इतना पता चल रहा है कि जो गामा है इज लेस देन इज मोर देन बीटा, ठीक है। गामा बड़ा है बीटा से। अब इस इनइक्वालिटी में मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बन जाएगा b बीटा, ठीक है। अब मैं इस इनइक्वालिटी में a अल्फा को ऐड कर देता हूं। a अल्फा प्लस b गामा इज मोर देन a अल्फा प्लस
बी बीटा। ठीक है, ऐसा करने पर इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, और इस इनइक्वालिटी को मैं क्या बोल सकता हूं, अब मैं लिख सकता हूं कि ए अल्फा प्लस बी गामा इज मोर देन ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन देखिए, सी के बराबर है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है यानी अल्फा गामा, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो सभी पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी मैंने मान लिया था। ठीक है, माना गया पॉइंट है। इसी तरह से यहां पर मैं कोई भी पॉइंट मानता तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता। तो कहने की बात क्या है कि लाइनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है लाइन को। ठीक है, और लाइनियर इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करती है रीजन को। ठीक है, जैसे कि ये इनइक्वालिटी रीजन रिप्रेजेंट कर रही है जो भी इस लाइन से अबव है, यानी अपर पार्ट को, अपर रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और इस केस में मैंने इस b को, यानी जो y का कोऑर्डिनेट है, b को माना है कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं b को नेगेटिव मानकर चलता, ठीक है, और देखता कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है इस पॉइंट को या नहीं, तो मैं पाता कि ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई नहीं होता, और जितने भी पॉइंट्स इसके नीचे हैं वो सभी पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। यानी उस केस में जो इसका सॉल्यूशन होता, यानी जो रीजन ये डिनोट कर रहा है वो होता लोअर पार्ट। ठीक है, लोअर रीजन। ठीक है, तो ये बात हुई लाइनियर इनइक्वालिटी की। इसी तरह से मैं लेस देन सी को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैंने एक केस लिया है, इसी से दोनों केस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई लाइनियर इनइक्वालिटी है। ठीक है, उसे हमें उस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, मैं इसे रब कर देता हूं। तो मान लीजिए कि आपको एक इनइक्वालिटी मिली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, जो इनइक्वालिटी हमें गिवन है उसके इनइक्वालिटी के साइन को हटाकर वहां लिखेंगे इक्वल्स टू, और जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक लाइन की इक्वेशन, उससे हम लाइन को बनाएंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में। अब यहां पर दो केस हो सकते हैं। पहला, अगर तो आपको जो इनइक्वालिटी मिली है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, उस केस में हम बनाएंगे डॉटेड लाइन। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर वो लाइन इंक्लूड नहीं करनी है हमने। ठीक है, इसलिए। और अगर आपके पास है स्लैक इनइक्वालिटी, यानी लेस देन इक्वल टू या मोर देन इक्वल टू वाला सीन है, जैसे इसके अंदर तो हो गया लेस देन या फिर मोर देन साइन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के लिए। इसके अंदर हमें बनानी है सॉलिड लाइन। जब भी लेस देन इक्वल टू या फिर मोर देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर हमें इस लाइन को भी ऐड करना है। ठीक है, इंक्लूड करना है, इसलिए। अब हमें देखना है कि कौन सा रीजन है, यानी हमें एग्जामिन करना है पॉइंट। एग्जामिन पॉइंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोई पॉइंट लेंगे। ठीक है, किसी भी रीजन में, अपर पार्ट में या लोअर पार्ट में, कहीं पे भी, बस वो पॉइंट लाइन पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम पॉइंट लेंगे, पॉइंट को उस इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई करवा के देखेंगे। अगर तो सेटिस्फाई होता है, अगर सेटिस्फाई होता है तो इसका मतलब ये है
कि ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है उस रीजन को जिस रीजन में वो पॉइंट लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, हम पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं ओरिजिन को, यानी हम पुट करते हैं 0,0 को और फिर देखते हैं कि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर तो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है उस रीजन को जो ओरिजिन के साइड में। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है उस रीजन को जो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। ठीक है, यानी अपोजिट पार्ट। तो इस तरह से हुआ सेकंड, हमें एग्जामिन करना है पॉइंट को। थर्ड होगा क्या, थर्ड हमें फिल करना है रीजन को। ठीक है, बताना पड़ेगा कि कौन सा रीजन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं यहां पर बना देता हूं। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है। सबसे पहले हमने की लाइन ड्रॉ। ठीक है, उसके बाद अगर तो मेरे पास स्लैक इनइक्वालिटी गिवन है तो मैं सॉलिड लाइन बनाऊंगा, और अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी गिवन है तो मैं बना दूंगा इस तरह से डॉटेड लाइन, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर इस लाइन को नहीं लेना है हमने। उसके बाद हमने करना है पॉइंट को एग्जामिन। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम लेते हैं ओरिजिन को, यानी 0,0 को। हम इसको पुट करवा के देखेंगे इनइक्वालिटी में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ax प्लस बी वाई इज मोर देन c। ठीक है, ये इनइक्वालिटी है मेरे पास, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इस वजह से मैंने डॉटेड लाइन बनाई है। अब मैं 0,0 को इसके अंदर पुट करके देखूंगा। यहाँ आ जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 इज मोर देन c, यानी 0 इज मोर देन c। मान लीजिए c कोई इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो उस केस में क्या होगा कि अब मुझे पता चल गया कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रही है इसको। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो रीजन ये रिप्रेजेंट कर रही है वो होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, मतलब ये वाला रीजन होगा अपर पार्ट। उसके बाद थर्ड आता है कि रीजन को डिफाइन करना। डिफाइन रीजन को कैसे डिफाइन करते हैं, यहां पर हम एक एरो बनाएंगे, यहां पर एक एरो बनाएंगे। उसके बाद इस एरो के पैरेलल में काफी सारी इस तरह से लाइंस बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। ठीक है, तो ये तो हुई बात किसी इनइक्वालिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं पहले। मैं इसे रफ कर देता हूं। मान लीजिए कि मुझे एक इनइक्वालिटी गिवन है 3x प्लस 2y इज मोर देन 6। ठीक है, मुझे इनइक्वालिटी गिवन है और मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। कौन सी, 3x प्लस 2y इक्वल्स 6 की। ठीक है, यहां पर मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया। उसके बाद मैं x0 पुट करता हूं तो y मेरे पास आता है 3, यानी y पर 1 2 और 3 लाइन यहां से कट करेगी। अगर मैं y0 पुट करता हूं तो x मेरे पास आता है 2, यानी 1 और 2, पॉजिटिव 2। ठीक है, यानी लाइन क्रॉस कर रही है इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, अब क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो मैं बनाऊंगा डॉटेड लाइन इस तरह से। ठीक है, अब लाइन भी बन गई। अब मुझे चेक करना है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट एग्जाम करना है तो मैं पुट करूंगा ओरिजिन को इस इनइक्वालिटी में। ठीक है,
अगर इस इनइक्वालिटी में मैं 0 को पुट करता हूँ यानी ओरिजिन पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज मोर देन 6 विच इज 0 इज मोर देन 6 विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, सॉरी फॉल्स रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पैरेलल लाइन बना देंगे और यही हो जाएगा सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, सिंपल है। तो अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लाइनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, यानी अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज हैं तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। हम दोनों इनइक्वालिटीज को या दोनों या तीनों जितनी भी हैं उनको एक कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करेंगे और जो रीजन कॉमन आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा उस इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन। ठीक है, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इसे रब कर देता हूं। तो अब मान लीजिए मेरे पास दो इनइक्वालिटीज हैं। मान लीजिए कि x प्लस वाई इज मोर देन 3, दूसरी है x माइनस वाई लेस देन 3। ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कर चुके हैं तो स्लैक का करके देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है मेरे पास और मुझे बताना है सॉल्यूशन। स्टेप वाइज चलेंगे। ये कार्टेशियन प्लेन है मेरे पास। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा लाइन, और लाइन कैसी होनी चाहिए, होनी चाहिए सॉलिड, क्योंकि मेरे पास स्लैक इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में x को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो y मेरे पास आया 3, यानी 1 2 एंड 3 यहां से क्रॉस करेगा। ठीक है, और अगर मैंने y 0 पुट किया तो x आया 3, पॉजिटिव ऑफ 3 है, यानी ये लाइन यहां से क्रॉस करेगी। ठीक है, और लाइन बननी चाहिए सॉलिड। मैं इसे रेड पेन से बना देता हूं। ठीक है, अब जैसे ही मैं ओरिजिन पुट करता हूं इस इनइक्वालिटी में तो मुझे पता चलता है कि 0 प्लस 0 इज मोर देन इक्वल टू 3, विच इज अगेन फॉल्स, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो रीजन कौन सा है मेरे पास, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, यानी ये वाला रीजन। अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी इनइक्वालिटी को भी ड्रॉ करेंगे। अगर मैं x 0 पुट करता हूं तो y आता है मेरे पास -3, तो y -3 आ रहा है तो नीचे बनेगा 1 2 3, यानी 0 -3 यहां से क्रॉस करेगी लाइन। और अगर y 0 पुट करता हूं तो x मेरे पास आता है 3। ठीक है, यानी क्रॉस करेगी यहां से, तो लाइन बन जाएगी इस तरह से। और वो भी बनेगी सॉलिड क्योंकि मेरे पास स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, अब हम पुट करते हैं पॉइंट पुट करेंगे ओरिजिन को। अगर मैं 0 0 पुट करता हूं तो पता चलता है कि 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, विच इज राइट, 0 इज लेस देन 3,
तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रही है तो मैं रीजन कौन सा लूंगा, टू दी ओरिजिन वाला, यानी ये वाला रीजन। ठीक है, अब यहां से इस तरह से लाइंस बना देता हूं मैं। तो अब जो रीजन कॉमन आया है, यानी कॉमन के अंदर ये लाइन भी आई है क्योंकि सॉलिड लाइन है, ये दोनों लाइन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, प्लस ये पूरा रीजन, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन, ये इतना इतना पार्ट। ठीक है, जो भी रीजन कॉमन है। तो इस तरह से अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा इनइक्वालिटीज हैं तो उसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। ठीक है, सो नाउ वी आर गुड टू गो टू डू एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3। तो एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।